हेलो फ्रेंड्स, पर छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपका आबकारी आरक्षक का परीक्षा हुआ था, जिसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। इस प्रश्न पत्र में मेरे द्वारा आपको जो पढ़ाया गया था क्लासेस में 50 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला दोस्तों। चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे आर्थिक सर्वेक्षण का हो, चाहे आप करंट अफेयर्स का ही क्यों ना हो, सभी क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिला। जो लोग मेरे वीडियो से पढ़े होंगे उनको ये ज़रूर से पता होगा कि आज कितने प्रश्न उनसे बने हैं और कितने प्रश्न हमारे द्वारा जो बताया गया था उसमें से आए। प्रयोगशाला परीक्षा की तैयारी करना हमारे साथ जुड़ करके वो भी कर सकते हैं, और आगामी समय में अमीन पटवारी और सीजी कांस्टेबल का जो तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं दोस्तों। जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन आया होता है पहला कि केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारिया आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1983। 1983 में आपका सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 4 अप्रैल 2025 को आयोजित छठे बिम्स्टेक का मेजबान देश कौन था? किसने बिम्स्टेक जो होता है आपका उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों थाईलैंड। थाईलैंड मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो आपका बिहार राज्य का नालंदा। नालंदा जो आपका था वह बौद्ध शिक्षा केंद्र था दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल विषयों की पहचान कीजिए। ऑप्शन था बैंकिंग, भूमि, वन, कृषि, और इसका बना दिया गया था दोस्तों विकल्प। इसमें से 3 विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों भूमि भी आपका राज्य सूची का विषय है, वन भी राज्य सूची का विषय और कृषि भी है। तो KLM जिसमें है वही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? तो धार जिले में। धार जिले में आपका बाघ की गुफाएं जो हैं वह हैं दोस्तों। ये भित्ति चित्रकला से संबंधित था। नेक्स्ट है कथन एवं कारण का सही विकल्प चुनें। नीरज चोपड़ा प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो है, आप सभी जानते हैं। ठीक है। उन्होंने ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, ये भी कथन सत्य है। तो इसलिए दोनों ही कथन सत्य है और ए और आर का सही स्पष्टीकरण है दोस्तों। पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? तो इसका ऑप्शन था आयरन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या ऑक्सीजन। तो सही उत्तर है ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपर पट्टी में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जो कि लगभग इसका द्रव्यमान है आपका 46.6% के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश है? इसको मैं आप लोगों को प्रयोगशाला वाला क्लास में भी बताया था, जिसका आपका परिमाण भी हो और साथ ही साथ दिशा भी बताए, वही राशि क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। और इसमें से जो विस्थापन है आपका डिस्प्लेसमेंट, सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं होती हैं, जो लिंग अनुपात है वो कितना होता है? तो 943 याद रखेंगे दोस्तों। 2011 का जनगणना भी पूछ रहा है। अब संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया हुआ है। अगला है बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं? तो अष्टांगिक मार्ग जो है आपका वो दुख निरोध से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर क्या है? 8। दुख निरोध का माध्यम कितना बताया महात्मा गौतम बुद्ध ने? 8। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है। निम्नलिखित में से वित्त आयोग के अध्यक्षों का सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। जिसमें आपका सबसे पहले आएंगे रंगराजन जी, रंगराजन के बाद विजय केलकर जी, उसके बाद आएंगे YV रेड्डी जी, उसके बाद आएंगे NK सिंह, और उसके बाद आएंगे अरविंद पनगरिया। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण में जमाइए। सबसे ऊपर में आपका हो गया यहाँ पर गुजरात में है कांडला, आपको जानते ही होंगे दोस्तों। इसके बाद आपका मुंबई में है। उसके बाद ये गोवा में है, याद रखेंगे कौन सा? मार्मुगाओ, और ये हो गया आपका महाराष्ट्र में था, और कोचीन जो है आपका तमिलनाडु में है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा CABD ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जास्कर श्रेणी या जास्कर पर्वत श्रेणी जो है आपका जम्मू कश्मीर के ट्रांस हिमालय में है, याद रखेंगे दोस्तों। इसका उत्तर ट्रांस हिमालय है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समस्या का समाधान खोजने के लिए था, ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। इंग्लैंड की सरकार भारतीय समस्या का समाधान बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायता से करना चाहती थी, ये बात सही है। देखिए तो इसलिए क्या है यहाँ पर ए असत्य है और आर जो है वह सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैगनी क्रांति जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर
में लेवेंडर खेती को बढ़ावा देना था। बिल्कुल सही बात है। इस क्रांति का उद्देश्य और भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाना और किसानों की आय के साथ घरेलू बाजार में बढ़ाना था। तो ये दोनों ही सही है और ए और आर दोनों सत्य। आर एस का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है रोफ। रोफ जो है आपका कहाँ है, नृत्य कहाँ किया जाता है, जम्मू कश्मीर में। बिहू कहाँ किया जाता है, असम में किया जाता है। तो ए का 4 और आपको दिख रहा है यहाँ पे सी का 1। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अर्थात घुघुती जो है आपका वो हिमाचल प्रदेश में होने वाला नृत्य है और डिंडी जो है महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समावेश किस संविधान संशोधन 1974 में किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। ओके। नेक्स्ट है निम्न, जिसमें आपका पंथ निरपेक्ष समाजवादी जो शब्द हैं वो जोड़े गए थे। ये सभी डिटेलिंग में आपको संविधान वाले क्लासेस में बताया हूँ एमसीक्यू सीरीज में। निम्नलिखित में से ब्लैक होल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ब्लैक होल जो होता है उसमें से अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। बिल्कुल सत्य बात है। जो कुछ भी जाता है चाहे प्रकाश ही क्यों ना हो वो खींच लेता है उसमें। उनमें कोई भी चीज़ यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, ये भी कथन सत्य है। ये हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करता है, ये भी कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ठीक है। नग्न आंखों से ये दिखाई नहीं देता, ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मेगस्थनीज की किताब कौन सी थी, इंडिका। पतंजलि की महाभाष्य। कल्हण ने लिखा था राजतरंगिणी और बिल्हण ने लिखा था विक्रमाकादेव चरित। ठीक है। तो ए का आपका 4 हो जाएगा और बी का आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है किताब निम्न में से किस टीम ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था। तो आरसीबी, कोहली की टीम। ओके। नेक्स्ट है जिन वस्त्रों में फूलों की कढ़ाई होती थी उन्हें पुष्पपट कहा जाता था। ये कथन बिल्कुल सत्य है। भारतीय वस्त्रों के सजावट की इस कला का संबंध राजस्थान से है। दोनों ही कथन सत्य है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है 382। ठीक है। प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया केल्विन चक्र कहाँ पर होती है। तो याद रखेंगे स्ट्रोमा में होता है। ये कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है दोस्तों। ये आपका प्लांट वाला जो बायो का सेक्शन था उसमें बताया हूँ साइंस के क्लासेस में। नेक्स्ट है झारखंड एवं उड़ीसा राज्य में पूर्व कैम्बियम युग की क्वार्जेट चट्टान पाई जाती हैं। बिल्कुल कथन सत्य है। ये पूर्व कैम्बियम युग की चट्टान क्वार्जेट गार्नेट चट्टान मैगजीन प्राप्त होता है। ये दोनों ही सत्य कथन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ था। असहयोग 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो 1942 में हुआ था। तो इसको जमा लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका खिलाफत आएगा बी, उसके बाद आपका आएगा सी, उसके बाद ए फिर डी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रम मतलब उनके काल के अनुसार जमाइए। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका वीपी सिंह जो आए थे, वीपी सिंह हो गए फर्स्ट। इसके बाद वीपी सिंह के बाद आपको देखने को मिलेंगे चंद्रशेखर जी। ठीक है। चंद्रशेखर के बाद आपका थर्ड में आ गए नरसिम्हा राव जी। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे देवगौड़ा जी 4th नंबर पे, और इंद्र कुमार गुजराल जो है आपका 5th नंबर पे रहेंगे। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, DCADE, ये सही उत्तर है 27 का ए। अगला प्रश्न है निम्न टीमों की आईसीसी रैंकिंग को घटते क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आईसीसी रैंकिंग, लेकिन अगर इंग्लिश का पेपर आप देखेंगे तो इसमें आईसीसी फॉलोइंग टेस्ट टीम लिखा हुआ है दोस्तों। मतलब ये टेस्ट टीम की बात कर रहा है। यहाँ पर ओडीआई है या टेस्ट है या T20 है, ये मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर आप इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें साफ साफ लिखा है कि टेस्ट टीम कौन सा है जिसमें आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से घटते क्रम पर है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद देखने को मिलेंगे यहाँ पर साउथ अफ्रीका, फिर बी आपका इंग्लैंड, फिर ए इंडिया और फिर इसके बाद न्यूजीलैंड। अब देखिए ये क्वेश्चन विलोपित होता है या नहीं, क्योंकि एक में हिंदी में इसमें ये शब्द टेस्ट मिसिंग है जबकि इसमें टेस्ट अवेलेबल है। इसको वो मान्य करता है, ये देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है महाकुंभ 2025 के संबंध में मिलाइए। देखिए 14 जनवरी को आपका मकर संक्रांति हुआ था, 26 फरवरी को आपका महाशिवरात्रि हुआ था। ठीक, जबकि 29 जनवरी को आपका क्या था, मौनी अमावस्या, और 12 फरवरी को देखने को मिलेगा दोस्तों आपका माघी पूर्णिमा। ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 14 का बी, ए का 2 देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ देखिए। बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी आपकी दामोदर नदी झारखंड बहती है, बंगाल खाड़ी मिलती है। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी के माध्यम से मिलती है। कावेरी नदी आपका डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जबकि माही नदी आपका मध्य प्रदेश से निकल करके ये आपका अरब सागर में जाके गिरती है, इसलिए ये नदी नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर JKM
JKM, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, अरब सागर में गिरती है कौन सी माही नदी? मध्य प्रदेश से होकर के बहती है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन कि ब्रिटिश संविधान से लिया जाने वाला, मतलब भारतीय संविधान में कौन कौन से जो आपके तत्व हैं वो जो जुड़े हुए हैं चीज़ें हैं यहाँ पर, या किस किस राष्ट्र से कौन कौन सा आपका भाग जो है या पार्ट है वो लिया गया है अलग अलग राष्ट्र से। तो सबसे पहले हमको पता है राज्य के नीति निर्देशक तब आयरलैंड से लिया गया, ये कथन पहले ही हो गया। ठीक है, ठीक है। ए का हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, सरकार का संसदीय ब्रिटेन से लिया गया है। कनाडा जो हो गया अर्ध संज्ञानात्मक सरकार का स्वरूप। ठीक है, और अमेरिका का संविधान न्यायिक पुनर्लोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू। तो डी का हो जाएगा आपका 2। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 हो गया, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सोथर्मिक, देखिए किसी भी चीज़ को कार्य करते हैं तो हम लोग एनर्जी क्या होता है उत्पन्न होता है, एनर्जी लॉस होता है, इसलिए ऊष्मा का उत्सर्जित होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। एंडोथर्मिक जो होता है जिसमें आपका एनर्जी को क्या होता है ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि हम लोग खाना खाएंगे तो एनर्जी क्या होगा लॉस होगा, पहले खाना खाएंगे तो एनर्जी उस समय क्या होगा लॉस होगा एक्सोथर्मिक। खाना खाने के बाद जब पाचन हो जाएगा तो एंडोथर्मिक का प्रोसेस होगा क्योंकि अवशोषण हो रहा है। एंथैल्पी क्या है, किसी तंत्र की कुल ऊष्मा सामग्री को बोलते हैं एंथैल्पी। जबकि सक्रिय और एक्टिव एनर्जी जो होता है सक्रिय ऊर्जा वो है अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, मेरे पास ये सेट ए है दोस्तों, याद रखेंगे। गाय का मूल्य इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी। देखो गायों को मूल्य इकाई मतलब महत्व दिया जाता था, ऋग्वैदिक काल में तो दिया जाता था, उत्तर वैदिक काल में भी इसका बहुत महत्व था, इसलिए ऑप्शन 1 और 3 इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। वित्तीय आयोग पंचायतों के वित्तीय स्थिति का निरीक्षण, राज्य सरकार तथा पंचायतों के बीचों का करों का बंटवारा, सहायता अनुदान में सिफारिश करता है। दोनों ही कथन सत्य है और RA की सही मूल्य व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 22.61 2011 की जनगणना के अनुसार था। छत्तीसगढ़ में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 22.61। अगला छत्तीसगढ़ विधानसभा में, देखिए ये सब क्वेश्चन मेरा छत्तीसगढ़ में पढ़ाया हुआ है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का जो सीरीज़ बनाया था लेक्चर 1 लेक्चर 2 इसमें सबको बताया हूँ इसको मैं। साथ ही साथ अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण का भी मैं वीडियो डाला था इसमें देखिए ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय बोला था, इसको भी मैं आपको बताया था 1,62,870 रुपये छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आए हैं। ठीक, ये सब आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन था दोस्तों। जबकि देखिए ये क्वेश्चन को भी मैं आपको किस में कराया था, मुकुटधर पांडे जी ने किस नृत्य को छत्तीसगढ़ के गरबा कहा है, तो सुआ नृत्य को कहा है, ये मैं आपको MCQ सीरीज में कराया था दोस्तों। मुकुटधर पांडे ने किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है, तो सुआ नृत्य, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में तीजा बहुत महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए। तो तीजा पर्व जो है छत्तीसगढ़ में कब मनाया जाता है, तो देखिए भाद्र माह में मनाया जाता है तीजा पर्व। ठीक है, अभी आने वाला है, सावन के बाद भादो आएगा, शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप उसी में ही आपका तीजा पर्व मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी है, तो मैं आपको कितने बार बताया हूँ, पंखानुमाकार या आपका चापाकार बोलते हैं, तो इसका ये फैन शब्द याद रखिएगा। सब बताऊंगा दोस्तों, ये सब देखिए इतिहास में भी जब आपको अभी क्वेश्चन कराया था, महारानी वसटा का संबंध छत्तीसगढ़ के किस वंश से संबंधित है, तो पांडु वंश से संबंधित है। और इसको मैं कितने बार बताया हूँ कि अभी कल के भी जो मैं आपको मॉडल पेपर डाला था उसमें भी इसमें मैं प्रश्न बताया था कि इसका जो डिज़ाइन किसने, मतलब आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करता जो शुरुआत में थी, जिसका नींव रखा था रानी वसटा देवी ने रखा था, कार्य पूर्ण कराया इसके पुत्र महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने। किस लिए बनाया गया था, तो वसटा देवी के पति हर्षगुप्त के याद में ये मंदिर को बनवाया गया था। मंदिर का डिज़ाइन करता कौन थे, तो केदार। ये प्रश्न आप देखिएगा, मैं बताया हुआ हूँ, पांडु वंश के शासक थे ये सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में सही क्रम में लगाइए। मैं आपको मैपिंग भी बताया हुआ था दोस्तों थ्योरी क्लास में, उसके अनुसार से आप जमा सकते थे, बहुत ईजी था। कोरिया सरगुजा संभाग में ऊपर की ओर है, उसके बाद आएगा आपका कोरबा, उसके बाद आएगा आपका रायपुर, फिर धमतरी, फिर सुकमा। तो ऑप्शन CDBA ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत की कथा संबंधित है। महाभारत की कथा का संबंध पंडवानी से है। पंडवानी गायकों के बारे में पूरा डिटेलिंग दिया हूँ, क्या क्या इसमें वाद्य यंत्र बजते हैं, क्या क्या इसमें शैली है, कपालिक शैली है, वेदमती शैली, सब डिटेलिंग के साथ बताया हूँ। आप ज़रूर से हमारे छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन पढ़िए दोस्तों। निःशुल्क है हमारा पूरा कक्षा, जितने भी क्लासेस मैं आपको यूट्यूब में दे रहा हूँ पूरा निःशुल्क है, पूरा लाभ उठाइए दोस्तों। कहीं जाने की आपको कहीं कोचिंग कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डिटेलिंग के साथ मैं एक एक चीज़ को बारीकी से बताया हूँ, एक बार आप ज़रूर पढ़ के देखिए हमारे साथ। अगला है
छत्तीसगढ़ में पीबीटी अंतर्गत जनजातियों का पहचान कीजिए। इसको भी मैं आपके एमसीक्यूज जो आपका सीरीज था पीवाईक्यू वाला उसमें भी बताया था। क्या बताया था? ए बी बी के बताया था। ठीक है, अबूझमाड़, बिरहोर, बैगा, कमार और कोरवा जनजाति ये पीबीटी जी के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ भुंजिया भी बताया था मैं आपको और पंडोबी भी बताया था। ये राज्य सरकार के द्वारा चयनित किया गया है जनजाति को। तो ऑप्शन देखिए अबूझमाड़ है और कमार है, गोंड तो नहीं है, संथाल भी नहीं है, तो जे और एम है। तो यही क्या विशेष पिछड़ी जनजाति जो केंद्र के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये पूरा आपको बताया हूँ दोस्तों, है ना। जो पढ़े होंगे हमारे साथ जुड़ करके उनका बहुत ही अच्छा गया होगा पेपर, उम्मीद करता हूँ। अगला है नीचे दिए गए कथन और कारण को आधारित देखिए। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि कबीरधाम जिला क्या है, विष्टि छाया प्रदेश वाला अंतर्गत में आता है। इसलिए कथन और कारण दोनों ही सही है और एक ही सही व्याख्या करता है आर। ठीक है, कबीरधाम जिला जो है विष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए वहाँ बारिश कम होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान के किस धारा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की है? तो गांधी जी का राम राज्य अनुच्छेद 40। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम कौन से थे? तो एक सतनामी आश्रम स्थापित किया था उन्होंने, खादी भी किया था उन्होंने और सत्याग्रह भी किया था। इसलिए 1, 3, 4 इसके सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, महंत घासीदास स्मारक रायपुर के पुरातात्विक दीर्घों में समृद्ध संग्रह प्रदर्शित करता है। तो देखिए महंत घासीदास स्मारक जो आपका रायपुर में क्या है, आपका संग्रहालय है, वहाँ पे पाषाण ए से संबंधित क्या है, संरक्षण किया जा रहा है, जो भी तत्व पाया जा रहा है वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा परिहार संबंध है? परिहार मतलब कि देखिए यहाँ पर समझ नहीं आता तो अवॉइडेंस रिलेशनशिप, अवॉइड करना है। मतलब भाई बहन, तो भाई बहन अच्छा रिश्ता आप जानते हैं, प्यार वाला रिश्ता है। साली जीजा का भी अच्छा रिश्ता होता है, देवर भाभी का भी होता है, ससुर और बहू को यहाँ पे थोड़ा सम्मान वाला होता है, तो दोनों थोड़ा अवॉइड रिलेशनशिप रहता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला है 1857 के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? तो शहीद वीर नारायण सिंह जी ने किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को उनकी स्थापना, देखिए स्थापना के अनुसार जमाना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मिनी माता हसदेव बांको जल विद्युत परियोजना आपका 1994 हुआ था। ठीक है, स्थापना इसका 1994 से 95। गंगरेल विद्युत जल परियोजना जो था आपका वो 2004 में शुरू हुआ दोस्तों, जबकि आपका सीकासार जो था वो 2006 में हुआ। और अभी वर्तमान में जो बोध घाट है वो प्रस्तावित है अभी। तो इस प्रकार से इसको जमा लेंगे तो ए बी सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था? इसको मैं अपने आर्थिक सर्वेक्षण वाले जो अभी वर्तमान में लास्ट वीडियो डाला है आर्थिक सर्वेक्षण का, उसमें मैं आपको पूरा बताया था, डिटेलिंग के साथ बताया था। सही आंसर हो जाएगा उद्योग, और उद्योग में भी आपको कौन सा क्षेत्र? विनिर्माण क्षेत्र। अब देखिए उत्तर ये लेता है कि ये लेता है, ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, जनजातीय विद्रोह का कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरिया विद्रोह हुआ था 1842 से 63 तक, इसको भी मैं आपको बताया था एमसीक्यू वाले सीरीज में। लिंगागृह हुआ था 1856 में। कोई विद्रोह हुआ था 1859 में, नागौर दोरला। मुड़ क्या मतलब मुड़िया झाड़ा सिरा 1876 और भूमकाल 1910। तो EDCBA ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार योजना है कौन सा? महतारी बंधन योजना। लाभान्वित महिलाएं कितना है दोस्तों? तो 70 लाख महिलाएं जो हैं छत्तीसगढ़ में इससे लाभान्वित हैं और इनको हर महीना 1000 दिया जा रहा है, मतलब 7 अरब रुपये का राशि इनके खाते में जा रहा है टोटल राज्य सरकार का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लोहा का शिल्प का काम करती है? तो अगरिया जनजाति जो होते हैं उन लोग क्या काम करते हैं? लोह शिल्प का काम करते हैं। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह कौन से हैं? तो देखिए हल्बा विद्रोह हुआ था 1774 में अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच में। फिर कोटपाट का संधि हुआ था 6 अप्रैल 1778 में। सभी चीज़ों को मैं आपको बताया हूँ। परलकोट का विद्रोह हुआ था आपका 1824 में। इसके बाद मैं आपको बताया था मुरिया विद्रोह हुआ था कब? आपका 1876 में। संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था, इसलिए हमारा राज्य में ये विद्रोह नहीं गिनता है, इसलिए आंसर हो जाएगा JKM, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके बाद देखिए मैं इसको भी बताया था आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में। सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है आपका राजनांदगांव में। मेगा फूड पार्क आपका धमतरी में है, बगोद में। AI डेटा सेंटर में आपको कितने बार इसको करंट में कराया हूँ? नवा रायपुर में। और MMSC टेक्नोलॉजी जो सेंटर है वो भिलाई में बनाया जा रहा है। तो A का 4 B का 1, A का 4 B का 1, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाने वाला यतीन लाल अहिंसा एवं गौरक्षक, ये सबको मैं आपको पहले ही करंट में करा चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, मेरे छत्तीसगढ़ वाले वीडियो में भी डले हुए हैं, जब आपका जो पुरस्कार सम्मान वाला किस क्षेत्र से संबंधित है, किसको क्या मिला है।
आप लोग वो सब चीज़ों को पढ़ेंगे, आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए जाने वाला यति नतीलाल सम्मान जो है अहिंसा एवं गोरक्षक के और एम, इसका सही उत्तर होगा। अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, है ना। जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है वो आने वाले समय में बहुत सारी भर्ती आने वाले हैं। सीओ का पद आने वाला है छत्तीसगढ़ में, अमीन का आने वाला है, पटवारी का आने वाला है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आने वाला है, और साथ ही साथ अभी सामने आपका प्रयोगशाला परिचालक का भी पेपर है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको जो कराए हैं वो फंस सकते हैं। ठीक है, देखिए कान के आभूषण में पहनने वाला जो है लुरकी पहनते हैं, तितली पहनते हैं, तरकी पहनते हैं, पहुँची नहीं पहुँचते, झुमका पहनते हैं। इसलिए ए डी सी ई इसका सही उत्तर होगा, ए बी सी और ई। चलिए नेक्स्ट है, स्टेटमेंट है औद्योगिक विकास नीति 2024 के संबंध में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना है। ये कथन पूर्ण रूप से सत्य है। दूसरा है, राज्य की आंतरिक क्षमताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग कर औद्योगिक दृष्टि से नवाचार को अपनाना, ये भी बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों ही सत्य है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित खनिजों को उनके उत्पादन मूल्य के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, उत्पादन मूल्य के आधार पर। तो सबसे पहले है यहाँ पर दोस्तों लोहा, कोयला। कोयला कौन सा है, फर्स्ट पोजीशन में है। कोयले के बाद आपका आएगा दूसरे नंबर पे आपका सेकंड में लोहा, थर्ड में आपका आएगा चूना पत्थर, और उसके बाद कौन सा आएगा आपका चौथे नंबर पे बॉक्साइट। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी ए डी सी, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांद्री नृत्य। तो ये इसको भी मैं एमसी में कराया हुआ दोस्तों। मांद्री नृत्य छत्तीसगढ़ में मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है, सरपंच नहीं सचिव बुलाता है। ग्राम सभा को प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक सम्मेलन किया जाना चाहिए, ये भी कथन गलत है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, ये कथन सत्य है। ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही है, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन का कारण पर विचार करके सही विकल्प में चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ में 2 मई 2025 को माँ अभियान चलाया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। माँ महानदी के उद्गम क्षेत्र तथा महानदी की स्वच्छता संरक्षण जागरूकता लाना है इसका उद्देश्य, ये भी सही है। ए और आर दोनों ही सत्य है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920, रायपुर शरणगेट 1942 और तनावट नवापारा जंगल सत्याग्रह 1930। तो ऑप्शन नंबर ए का 3 किस में है, ए का 3 इसमें है, बी का आपका देख सकते हैं 4 में है, बी का 4 में है, और सी का 2 में है। ठीक है, और रायपुर शरणगेट 1942, डी का 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर संभवतः डी होना चाहिए दोस्तों, एक बार मिलाएंगे इसे, ठीक है, बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को काल अनुक्रमित व्यवस्थित करें। बलवंत राय मेहता समिति, उस ठीक है, पहले नंबर पे ये है। अशोक मेहता है, फिर जीवीके राय, फिर आपका सिंघवी समिति, फिर सरकारिया समिति, ये क्रम से है दोस्तों, इसलिए ए बी सी डी इसका सही उत्तर होगा 66 का ए। एक व्यक्ति 1 रुपये में 8 पेंसिल खरीदता है, 60% का लाभ कमाने पर उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे, मतलब कितने पेंसिल बेचना चाहिए, तो उसे 5 पेंसिल बेचना चाहिए। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात में मान ज्ञात कीजिए। तो cos 60 1/2 सही है इसका, tan 30 1/√3 ये भी सही है, तो के और एल सही होगा दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, उसके अनुसार ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या, ये सब मैं आपको गणित के भी जो क्लासेस निःशुल्क दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में बना हुआ है गणित का भी क्लासेस, वहाँ भी मैं आपको पूरा बताया हूँ नंबर सिस्टम के क्लासेस में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 होता है, ये भी सही है। प्रथम और बेसिक भी बताऊँ यहाँ पर मैं आपको ना, कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे अंतर +1, ये सब मैं आपको निकालना सिखाया हूँ। n पदों का योग निकालना है, n पद निकालना सिखाया हूँ, सब चीज़ बताया हूँ उसमें, आप जरूर से एक बार देखिएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला सही है, n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का योग n+1 होता है, ये भी सही है, जबकि ये n+1 होता है, ये गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रथम n प्राकृतिक, ये n² होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है, और प्रथम n संख्याओं का योग n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला, तो ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर जे और के सही है, और विकल्प में जे और के ऑप्शन नंबर ए पर है सही, ठीक। इसके बाद देखिए लंबवृत्त, याद करेंगे फॉर्मूला। लंबवृत्त बेलन का आयतन होता है πr²h, ए का 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप लंबवृत्त शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr²h, ये फॉर्मूला है। इसके बाद गोले का आयतन जो है आपका, वह आंसर है 4/3 πr³, और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 4πr², तो इसलिए ए का 3
बी का 1, ए का 3, बी का 1 किस में है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, ये देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए ये चरण बताए गए हैं, ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले L1 L2 F1 F1 को ज्ञात करने के लिए ज्ञात करेंगे, ए पहले आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम आवृत्ति ज्ञात करेंगे अपन, ए के बाद सी। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे, बहुलक का वर्ग को। बहुलक वर्ग ज्ञात होने के बाद हम लोग बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा के गणना करेंगे। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले का सी, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है गणित में ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को हल करने में सही क्रम ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुजन की पहचान, ये गलत है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आलेख बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की पहचान करेंगे। समकोण त्रिभुज की जैसे पहचान हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उपरोक्त त्रिकोण का अनुपात चुनेंगे। अनुपात चुनने के हम लोग समीकरण को सेट करके ज्ञात करेंगे, राशि को ज्ञात करेंगे, और ज्ञात की गई राशि को हम लोग परिणाम की व्याख्या करेंगे। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति आर तथा एस का कुल वेतन 1500 रुपये है। आर अपने वेतन का 70% खर्च करता है और एस अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो दोनों का अनुपात यदि कितना होता है, 3:4, तो आर और एस का वेतन क्या होगा। फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू वाई प्लस बचत, इसमें प्रतिशत, और आपको क्या लगाना है, रेशियो को फॉर्मूला लगा करके आंसर लाना है। इसका सही उत्तर है 500 और 1000, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु, ठीक है, कथन है देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु, इसको हम लोग क्या करना है, जमाना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर बता देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले बी को देखते हैं, ये देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु ये आवश्यक है कि हमारी शिक्षा स्वास्थ्य में नैतिक और चारित्रिक शिक्षा का थोड़ा बहुत समावेश अवश्य किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हो सके। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई स्थापना और तर्क के आधार पर सही विकल्प चुनें। रस का निर्णायक सहृदय है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। दोनों ही कथन सत्य है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में बहुब्रीहि समास की पहचान करें। बहुब्रीहि समास वाले शब्द देखिए, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती है, सहस्त्रबाहु और आपका चंद्रमौली, जबकि दुख सुख आपका द्वंद्व समास हो गया। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी। तो ए, बी, डी और ये ऑप्शन नंबर डी पर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा इस तरफ भी था, बुढ़ापा भी एक अभिशाप है। ये बुढ़ापा जो है ये क्या है, तो बुढ़ापा याद रखेंगे भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन था, वाक्य को शुद्ध रूप से चुनें। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये सही कथन है, ठीक है। नीचे दिए गए में अंधकार का सही होगा उल्टा, सॉरी पर्यायवाची बोल रहा है, तो तिमिर होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निरोग में ये विसर्ग लगा हुआ है, तो ए का 3 जहाँ दिख रहा है ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अभिष्ट जो है आपका दीर्घ हो गया, चिन्मय जो हो गया आपका व्यंजन हो गया, और प्रत्येक जो हो गया आपका यण संधि, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्बी, इसका उत्तर मेरे को नहीं मिल पाया, आप लोगों को मिल जाए तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर से आप लोग बता दीजिएगा। मेरे को इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं अभी इसमें सर्च भी नहीं किया हूँ, अपने अनुभव के हिसाब से जो पेपर आया हुआ है वो बता रहा हूँ मैं आपको बना करके। छत्तीसगढ़ के मानक रूप आपका रायपुर का है और बिलासपुर का है, याद रखेंगे। तो ए और 4 इसका आंसर संभवतः होना चाहिए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण दिशा डहर के प्रयोग पर छत्तीसगढ़ी और उप बोलीमन के सही क्रम। तो देखिए सरगुजा सबसे ऊपर में है, सरगुजा के बाद देखेंगे बिंजवार आपका ये हो गया, कहाँ बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ी आपका मुख्य क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में बोलते हैं। लरिया जो हो गया आपका, ये आपका उड़िया के संपर्की भाषा है, तो ये महासमुंद गरियाबंद में बोला जाता है, जबकि हल्बी दक्षिण में बोला जाता है। तो इसलिए ए, बी, सी, डी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लरिया बोली बोले जाता है आपका बसना महासमुंद में, महासमुंद के बसना ब्लॉक में लरिया बोली बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका उड़ीसा या उड़िया क्षेत्र से प्रभावित है ये भाषा। अगला प्रश्न है, मच्छर ला छत्तीसगढ़ में का कहे जाते हैं। तो मच्छर को छत्तीसगढ़ में भूसड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूसड़ी। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार छत्तीसगढ़ बोली के ऊपर प्रकाशित किताब मन के सही। तो इसका भी उत्तर मेरे को पूर्ण रूप से नहीं पता, मेरे को इतना पता है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्देश्य विकास आपका नरेंद्र देव वर्मा जी ने लिखा था, ठीक है आपका। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ी व्याकरण और कोश जो कांति कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है, नहीं व्याकरण के कोटियाँ, ये 1973 में लिखा गया है, ठीक। तो इसका पूर्ण रूप से अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं आप लोगों को इसको बाद में क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा और आंसर को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमा के शुद्ध छत्तीसगढ़ी शब्द है झरना, मुल्हा और टुकना। तो A3, 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था। वर्ग से वृत्त आकार में परिवर्तन होगा, छोटे त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज करेंगे तो क्या होगा, माप में परिवर्तन आ जाएगा। काले वर्ग से सफ़ेद वर्ग में जाएंगे तो आपका क्या होगा, रंग में परिवर्तन। और घुमाया हुआ तीर क्या बताएगा, दिशा में परिवर्तन। तो डी का 3, सी का 1, डी का 3, सी का 1, बी का 4, बी का 4 और ए का 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स कोरोना संक्रमण का इलाज नहीं करती। सत्य बात है, कोई भी एंटीबायोटिक जो है उसका इलाज नहीं करती, किसका, कोरोना संक्रमण का। भले ही थोड़ा बहुत आपको एंटीबॉडी शरीर में बनाती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण का इलाज नहीं करती पूर्ण रूप से। आपको वैक्सीन लगवाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने लगाया था, आपने कोवैक्सीन लगवाया था दोस्तों, और कोविशील्ड लगाया था। ये दोनों ही वैक्सीन हैं दोस्तों, जो वायरस से निजात दिलाती है, अर्थात वायरस को ख़त्म करती है शरीर से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो सूर्य जो है आपका प्रकाश का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है, जबकि जुगनू भी क्या है, एक छोटा सा आपका क्या है, इंसेक्ट है, और ये भी क्या है आपका प्राकृतिक रूप से प्रकाश करता है। इसलिए सूर्य और जुगनू इसका सही उत्तर है। जबकि बल्ब तो आपका क्या है, बनाया गया है, कृत्रिम चीज़ है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध मरीज से है, उसी प्रकार शिक्षक का संबंध जो है छात्र विद्यार्थी से है। और छात्र से याद आया मेरे को दोस्तों, शिक्षक से याद आया, छात्र और शिक्षक से, कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही शिक्षक की भर्ती होने वाली है। जिन लोगों को भी शिक्षक की निःशुल्क क्लासेस लेने हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और चैनल के माध्यम से हम लोग प्रतिदिन आप लोगों को क्लासेस देंगे निःशुल्क। आप वहाँ से अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं। अभी तक हमारे इस प्लेलिस्ट में, इस वीडियो में, इस चैनल पर छत्तीसगढ़ की नियमित क्लास चल रही हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ गणित की क्लासेस भी चल रही हैं नियमित रूप से, और इसके बाद आपका MCQ सीरीज चल रहा है, करंट का क्लास चल रहा है, और अभी साइंस का भी क्लास हमने प्रयोगशाला के लिए शुरू कर दिया है, और GS में आपका ज्योग्राफी का क्लास, भूगोल का क्लास भी जल्द ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़ करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और भविष्य में हम लोग आप लोगों के लिए भाषा की क्लासेस भी लेके आएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, कंप्यूटर, CDP, जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो सभी को हम लोग आप लोग को इसमें पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो हम लोग के साथ आप लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होए तो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। और जिन लोगों को भी निःशुल्क शिक्षा लेना है, निःशुल्क कोचिंग लेना है, उन्हें भी हमारा चैनल बता दीजिए, उन्हें भी हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी घर बैठे अपनी तैयारी पूर्ण कर सके दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नदियाँ भारत में बहती है। तो भारत में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र बहती हैं। नील, यामुना, कांगो यहाँ नहीं है। यमुना, नील नदी यहाँ बहती, निमिस्त्र में। ब्रह्मपुत्र, वेलगा यहाँ नहीं बहती। सही उत्तर ए। यदि किसी भाषा में ब्रदर को DQSVJT लिखा है तो सिस्टर को कैसे लिखेंगे। देखिए बी का डी हो गया है दोस्तों, मतलब पहला वाला वर्ड 2 टाइम्स बढ़ाया गया है। इसी प्रकार सिस्टर में S को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो U आएगा, और इसी प्रकार से कोडिंग चलेगा, 2 कम करेंगे 2 बढ़ाएंगे 2 कम करेंगे तो UHWVGT आएगा, ठीक है। जीवों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए स्टार फिश जो होती है सबसे छोटी होती है। स्टार फिश के बाद आपको देखेंगे ऑप्शन नंबर E, और सबसे बड़ा कौन सा होगा, नीली व्हेल, ठीक है। तो ऑप्शन E यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा सबसे छोटा, सबसे बड़ा हो जाएगा नीली व्हेल। ऑप्शन बी कौन सा है, पेंगुइन आ जाएगा इसके नंबर। फिर विशाल का एक कछुआ, जो विशाल का एक बड़ा सा कछुआ होता है वो पेंगुइन से बड़ा होता है, और शार्क उससे बड़ा होता है, किससे, कछुए से भी। तो ऑप्शन नंबर ये जो है C जो सही होगा दोस्तों, ठीक है, C ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है, इन द फॉलोइंग आइटम्स अ सेंटेंस हैज़ बीन जम्बल्ड। सेंटेंस को ऊपर नीचे कर दिया गया है, इसको रीअरेंज करके हमको एक सार्थक मीनिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 95, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द फीलिंग ऑफ एक्टेसिसी विच ब्लैक लाइक वर्ड्सवर्थ वैल्यूज सुप्रीमली इज एंड द प्रेशर ऑफ दैट फीलिंग इज़ फॉर हिम द साइन ऑफ इंस्पिरेशन एंड ट्रूथ। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या बन जाएगा, सबसे पहले बी आएगा, और बी के बाद आपका कौन सा आएगा दोस्तों, ए, ठीक है। बी के बाद आपका ए, फिर उसके बाद आपका सी, फिर ई, फिर डी। ये गलत है, BAD। देखिए मैं आपको बताया हूँ, सबसे पहले आएगा कौन सा, बी, बी के बाद ए के बाद आपका आ जाएगा डी, वैल्यू सुप्रीमली। इसके बाद आपका हो जाएगा एंड द प्रेशर ऑफ दैट फीलिंग इज़ फॉर हिम द साइन ऑफ इंस्पिरेशन एंड ट्रूथ। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है, BADEC। इधर देखिए 96 में देख लीजिए दोस्तों, ये भी जंबल वाला क्वेश्चन था। व्हेन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्ट एंड मोरल्स वी डोंट मीन दैट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ लाइफ।
फ्रॉम अदर पॉइंट्स ऑफ लाइफ, बी का ए हो गया, बी के बाद ए। इसके बाद द लाइफ ऑफ आर्ट इज इट नेचर डिफरेंट, नहीं ये नहीं, इस प्रकार से नहीं, बी ई ए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सबसे पहले बी। When we distinguish between art and morals, we don't mean that the life of art in its nature are different from other kinds of life that is made up of ideas and peculiarly its own, which dwell aloof in some starry and world reserved for poets, painters और musicians। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले यू विल बी लुक्ड आफ्टर, ये पैसिव है दोस्तों। व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओपन द डोर, ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। एंड इट इज़ टेरिबल दैट पीपल शुड डाई, स्टारवेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ये रहा दोस्तों इसका सही उत्तर। सी का 1 और डी का 3, ठीक है। यहाँ देखिए रिजेक्ट का उल्टा क्या होगा दोस्तों, रिजेक्ट का उल्टा होता है एक्सेप्ट, ठीक है, अपोजिट वर्ड बोला था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। टायरेनी, टायरेनी का ही क्या अर्थ होता है, मीनिंग बताना है इसका टायरेनी का। तो टायरेनी मतलब अत्याचार होता है दोस्तों, किसी के साथ अत्याचार करना। और क्रुएल्टी मतलब भी यही होता है कि बहुत वो क्रूअल आदमी है, बहुत ही अत्याचारी आदमी है, इसलिए क्रूअल और टायरेनी सेम होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज आबकारी आरक्षण एग्जाम, असर्शन दिया, अ सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज ट्रू सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। वहीं दिया एक सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एस, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका 100 प्रश्न, जिसमें से 1-2 प्रश्न मेरे को डाउट है, वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा या क्वेश्चन के माध्यम से मैं उसको करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा दोस्तों, और जिनका पेपर अच्छा नहीं गया निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे और भी अवसर बहुत मिलेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे आप लोग मंजिल को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। कट ऑफ की बात मैं आपको बाद में करूँगा। कट ऑफ तो मैं उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत वेरी करता है दोस्तों, पॉइंट में भी। नंबर ऑफ द पोस्ट ओनली 200 हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो मान के चलिए पेपर लगभग 75 to 80 के अप्रॉक्स ही हमेशा रहेगा। जिसका भी 75 से 80 के आसपास आएगा उसका सिलेक्शन 100% श्योर है कि हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, 70+ में भी चांसेस बनते हैं, और कैटेगरी वाले अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेरा ये कहना है दोस्तों, पेपर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए जब तक आप लोग सफल नहीं होते, और कोशिश करते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। हमारे माध्यम से जितना हो सकता है हम आप लोगों को तैयारी और बेहतर कराने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे आप लोग अभी व्यापम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और जो 2 बहनों के कारण सभी को प्रॉब्लम हो रहा है, कपड़ों की वजह से हो या ड्रेस की वजह से हो, आभूषण की वजह से हो, टाइमिंग का हो, तो यही है कि शॉर्टकट की वजह से ये सब चीज़ें हुआ है। वो लोग शॉर्टकट अपना करके सफल होना चाहते थे। यहाँ पर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ पढ़ना और सफल होना ही मेन चीज़ है। पढ़ते रहिए लगातार, 2 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, जैसे जिस कंडीशन में पढ़ते रहिए, यही एकमात्र विकल्प है सफलता प्राप्त करने का। लगातार मेहनत, लगातार कंसिस्टेंट बने रहना पड़ेगा आपको। ये फील्ड ऐसा ही है कि आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो लगे रहेगा उसी को ही जॉब मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। आने वाले दिनों में भी हम लोग नया सीरीज़ शुरू करेंगे आप लोगों का, जीएस का भी, मैथ्स का भी, छत्तीसगढ़ का भी, लैंग्वेज का भी, टीचर भर्ती का भी मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाऊंगा। बना भी हुआ है टीचर भर्ती का, उसे मैं अब कंटिन्यू करूंगा। प्रयोगशाला का जिनका तैयारी करना है उनके लिए भी मैं मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं, ताकि उनका जो 100 क्वेश्चन है साइंस का, ज्योग्राफी का, और आपका इंडियन मतलब सीजी का, छत्तीसगढ़ का, उसका भी मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और खुश रहिए, खुश रहेंगे तो आप सफल होंगे दोस्तों जल्दी। धन्यवाद।